Namaste, I am JVM Sarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from project planning and construction management, which is safety and other aspects in construction management. The first is what is safety. Safety is the state of being safe, freedom from danger, risk or injury. सेफ्टी इज एब्सेंस ऑफ डेंजर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी का बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है, ताकि क्या हो, कोई भी एक्सीडेंट वहां पर ना हो, किसी को इंजरी ना लगे, कोई डैमेजेस ना हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स की बात करते हैं सबसे पहले इसमें। तो सबसे पहले क्या है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या, हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? एन अनडिजायर्ड इवेंट विच रिजल्ट इन फिजिकल हार्म और प्रॉपर्टी डैमेज, लाइक इंजरी, इंटरप्शन, प्रॉपर्टी डैमेज, डिले। तो वो चीज जो कि हम करना नहीं चाहते थे, वो एक क्या है, अनडिजायर्ड इवेंट है। ठीक है, सडनली होने वाली इवेंट है। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, फिजिकल हार्म या फिर कोई प्रॉपर्टी डैमेज निकलता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, एक्सीडेंट कहलाती है। ठीक है, इंजरी क्या होती है, उस एक्सीडेंट से होने वाला कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहलाते हैं, इंजरी कहलाती है। ठीक है, एक्सीडेंट के कॉजेज क्या क्या होते हैं, दो कॉजेज होते हैं, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट्स में क्या क्या आते हैं, वर्किंग विदाउट अथॉरिटी, लीविंग इक्विपमेंट इन डेंजरस कंडीशन, using equipment at wrong speed, disconnecting safety devices such as guard, using defective equipment, using equipment the wrong way or for the wrong task, failure to use or wear personal protective equipment, bad loading of vehicle, failure or to lift load correctly, smoking in area where this is not allowed, drinking alcohol or taking drugs। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कॉजेस अनसेफ एक्ट के, हर वो चीज जो कि वहां पर प्रोहिबिटेटेड है, कि वहां पर नहीं करनी चाहिए, तो वो अगर कोई वर्कर वो काम वहां पे कर रहा है, या फिर गलत तरीके से लोडिंग का काम कर रहा है, गलत इक्विपमेंट यूज कर रहा है, और अगर इक्विपमेंट यूज कर रहा है तो कोई सेफ्टी गार्ड वो यूज नहीं कर रहा, सेफ्टी डिवाइसेस वो यूज नहीं कर रहा, वो अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को नहीं पहन रहा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अनसेफ कंडीशंस में क्या क्या आते हैं, मिसिंग प्लेटफॉर्म गार्ड रेल्स, डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट, इनएडिक्वेट फायर वार्निंग सिस्टम, fire hazard, atmospheric condition, excessive noise, not enough light to see the work। अनसेफ एक्ट तो वो हो गए जो वर्कर जो वहां पे वर्क कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन में वहां पर वर्क कर रहा है, उनके द्वारा करे गए वो काम जिनसे क्या हो, हमारी एक्सीडेंट की सिचुएशन बने, तो वो क्या कहलाते हैं, अनसेफ एक्ट कहलाते हैं। अनसेफ कंडीशन क्या होती है, वर्कर जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो, जैसे कि हजार्डियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जाए, या फिर जो डिफेक्टिव टूल एंड इक्विपमेंट वहां पे पड़े हुए थे उनकी वजह से कोई दिक्कत हो जाए, आग लग जाए, या फिर कुछ भी ऐसा जो वहां पे कंडीशन की वजह से हुआ, उस जहां पर वर्क हो रहा है वहां की कंडीशन की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसेफ कंडीशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉलिंग फ्रॉम स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग हमने लगा रखा है, सडनली क्या हुआ, यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ये एक्सीडेंट हो गया। इसी इसी को ये ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, सेफ प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, वर्किंग ऑफ हाइट, हाइट पे वर्किंग कर रहे हो और जो जिस हाइट पे वर्किंग कर रहे हो उसका जो हाइट ली है वो सही से नहीं ली है, तो सेफ प्रैक्टिस के लिए क्या करा जाए, पहले वहां पे नीचे ढांचा तैयार किया जाए, फिर उसके बाद उसी हाइट पे जाके काम किया जाए। ठीक है, तो फॉलिंग फ्रॉम हाइट, कॉजेज ऑफ फॉलिंग क्या क्या होते हैं, कि जो प्रोविजन है सेफ्टी का, हार्नेस का, वो नहीं लिया, फॉल्ट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर या स्टेयर्स की गलत डिजाइनिंग है, यूज ऑफ डैमेज स्टेयर्स ले लिया, स्कैफोल्ड ले लिया, यूज ऑफ अनसुटेबल स्टेयर्स ले लिया। ठीक है, इम्प्रॉपर पोजीशन में खड़े हैं स्टेयर्स में, स्कैफोल्ड में, तो उससे की वजह से क्या हो सकता है, वहां से फॉल हो सकता है। फॉलिंग, फॉल ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन, मान लीजिए कोई भी जो ये कोई भी मटेरियल लिफ्ट होके जाना था, वो ढंग से क्या हुआ, ढंग से उसको टाई नहीं किया, तो वो क्या होएगा, फॉल होना चालू हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है, ढंग से उसको टाई करना होता है। ठीक है,
तो हिट बाय इसकी वजह से क्या हो सकता है, सर पे भी लग सकती है, सर पे लग के एक्सीडेंट हो सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं, कोई मशीन पर ही गिर सकती है, या फिर जो अभी अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसी पे अगर कोई मटेरियल गिर गया जिसको लिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था, तो उससे भी जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हिट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट क्या हो सकते हैं, पुअर हाउस कीपिंग हो, नो टो बोर्ड ऑन वर्क प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, ओवरहेड प्रोटेक्शन नहीं पहना हो, इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी नेट नहीं हो, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, सर पर ऑब्जेक्ट के गिरने से सर पे लग जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक सेफ्टी हेलमेट दिया जाता है। उस सेफ्टी हेलमेट में क्या होता है, उस सेफ्टी हेलमेट का क्लियरेंस होता है 25 to 50 mm बिटवीन हार्नेस एंड इनसाइड द शेल ऑफ द शुड बी मेंशन। दैट मीन्स कि जो हमारा सर है, सर का शेल है, ठीक है, हेड का शेल है, उस शेल से जो हमारा सेफ्टी हेलमेट है वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, 25 से लेके 50 mm की डिस्टेंस पे होगा, ताकि अगर कुछ भी हिट होता है इस हेलमेट पे तो डायरेक्टली हमारे शेल पे हिट ना हो, इस पे हिट हो और उसके बाद जाके वो यहाँ पर हमारे सर पर लगे, ताकि हमको कम नुकसान हो, कम हमको डैमेजेस हो, इंजरीज कम हो, इसकी वजह से ये किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक भी क्या है, हमारे एक्सीडेंट का रीजन हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी करंट ड्यू टू फॉल्टी कंडक्टर, किसी फॉल्टी कंडक्टर को हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट में ले लिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट दैट आर डैमेज एंड मॉडिफाइड, नो अर्थिंग, नो प्रोविजन ऑफ सुटेबल पीपी, तो इन सारी रीजंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं, कि हमने क्या किया हो, डायरेक्ट फॉल्टी कंडक्टर को टच कर लिया हो, जो हमारे डैमेज इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल के उनको यूज कर लिया हो, अर्थिंग नहीं हो रही हो, तो उसकी वजह से भी हमको क्या होता है, शॉक लग जाता है। और जो पीपीई प्रोवाइड करते हैं, अगर उस वो सुटेबल नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक शॉक हमको लग सकता है। तो ये सारे रीजंस क्या आते हैं हमारे एक्सीडेंट के, अनसेफ और अनसेफ अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस के अंडर आते थे। आई होप you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.